गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आशा है आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ व कुशल होंगे। साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट टीम आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन ज़िंदगी की कामना करती है। आज से कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा रहा है, जिस हेतु आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब पर साईनाथ मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको ऑनलाइन कक्षा अटेंड कर सकें और इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको किसी भी तरह की किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए आज हम शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस है उसमें हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी आपके पाठ में, तो सबसे पहले उन्होंने जानवरों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे कि सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना जाता है? गधे को। वास्तव में बहुत सीधा और सहनशील प्राणी है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जो गधा है वो बहुत ही सीधा और सहनशील प्राणी है। गाय सींग मारती है, कुत्तों को भी क्रोध आता है, लेकिन जो गधा है उसे कभी भी क्रोध नहीं आता। उसे आप कितना भी पीट लो, कितनी ही खराब घास मतलब खाना उसका आप कितना भी खराब दें, तभी वो उदास नहीं होता। उसे ना तो किसी तरह का सुख, ना दुख, ना लाभ, ना हानि, किसी भी तरह का जो परिस्थिति उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता और उसके मुख पे हमेशा एक सा भाव रहता है। वास्तव में उसकी जो तुलना की गई थी, जो उसकी गुण है गधे की, ऋषि मुनियों से श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। मतलब जो उसके गुण हैं कि उसे कैसी भी परिस्थिति मिले, कैसा भी खाना मिले, दुख हो सुख हो, वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए उसके इस गुण की तुलना किससे की गई? ऋषि मुनियों से की गई। आदमी का उसे बेवकूफ़ कहना कैसा है? जैसे कि उसके सद्गुणों का अनादर करना। जो उसके अंदर गुण विद्यमान है गधे के अंदर, उसका अनादर करना। गधे का छोटा भाई बैल भी बेवकूफ़ों की श्रेणी में आता है, किंतु बैल कभी कभी मारता भी है। जैसे गधा कभी नहीं मारता, लेकिन बैल जब उसे क्रोध आता है तो कभी कभी मारता भी है और अड़ियल होकर अपना असंतोष भी व्यक्त करता है। चलिए अब आपकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो झूरी है उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती, और दोनों ही बैलों में बहुत भाईचारा था। दोनों में बहुत ही आत्मीय संबंध थे। संयोग से दोनों को झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया। वहाँ जाना दोनों को अच्छा नहीं लगा। दोनों ने वहाँ पहुंचकर मूक भाषा, मूक मतलब सांकेतिक भाषा में, अब जानवर बोलते तो है नहीं, इसीलिए सांकेतिक भाषा में सलाह की और गांव में सोता पड़ते, मतलब गांव में जब सभी लोग सो गए तब वो रस्सी तोड़कर झूरी के घर वापस आ गए। अब जब वो लोग झूरी के घर में आए तो वहाँ सभी ने उनका स्वागत किया, किंतु जो झूरी की पत्नी थी वो उन्हें देखकर क्रोधित हुई, जल उठी। फलस्वरूप क्या किया उसने? उसका दाना पानी बंद कर दिया और उसे सिर्फ उन लोगों को सिर्फ खाली भूसा दिया करती थी। दूसरे दिन क्या हुआ? झूरी का साला आया और बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। वहाँ जाकर उसने क्या किया? उन्हें मोटी रस्सी में बांध दिया और जो उन्होंने कल शरारत की थी उसका दंड भी दिया। खाने में सूखा भूसा ही दिया। अपमान से भरे जो हीरा मोती थे, उन्हें हल में जोतने पर पाँव ना उठाने की कसम खा ली कि अगर ये हमें इस तरह से परेशान करेगा तो हम इसका काम नहीं करेगा। तो जब उसे हल में जोता गया हीरा और मोती को, तो उन्होंने अपने पैर नहीं उठाए। मार पड़ने पर गुस्साए मोती ने रस्सी जुआ सब तोड़ दी। मतलब जिस रस्सी से उसे बांधा गया था उसे वो उसने तोड़ के भाग खड़ा हुआ। दोनों बड़े नाराज़ थे। पीछे दो लठैतों के साथ गया आ गया, मतलब जो लठैत होते हैं उनके साथ गया भी आ गया। उन्हें घर ले गया, खाने को वही सूखा भूसा दिया, किंतु उस घर में एक छोटी लड़की थी
जो दोनों को एक एक रोटी खिला देती थी। अब इतने बड़े बैलों के लिए एक रोटी कोई मायने तो रखती नहीं है, लेकिन वो बच्ची उन्हें इतने प्यार और आत्मीयता से खिलाती कि उनका पेट भर जाता था। जब मोटी रस्सी से बंधे हीरा मोती को भागने की चिंता हुई तो मोटी रस्सी को क्या करने लगे, वो लोग चबा चबा के तोड़ने की कोशिश में लग गए, लेकिन रस्सी मुंह में ना आई। अचानक घर में से लड़की आई और उसने उन दोनों को खोल दिया और फिर बाद में चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। मतलब जो फूफा के घर से बैल लाए गए थे वो वापस से भाग गया तथा गांव के लोग संभल कर उनके पीछे भागते जब तक उन्हें मौका मिल गया था और वो तेज गति से दौड़कर दूर निकल गए थे। जल्दी में वे मार्ग भटक गए। अब जल्दी जल्दी जा रहे थे वो लोग तो मार्ग को भटक गए। भूख से व्याकुल दोनों बैलों ने मटर के खेत में चरना प्रारंभ कर दिया। पेट भरकर आज़ादी का आनंद ले रहे थे कि उन्हें अचानक एक विशाल सांड दिखाई दिया। दोनों ने उससे बचने का उपाय सोचा कि एक आगे से उस पर हमला करे तथा दूसरा पीछे से। इस हमले से जो सांड था वो बहुत घबरा गया और घबराने के बाद वो वहाँ से भाग गया। वे घर पहुँचने के बारे में सोच रहे थे कि जिस खेत में वो मटर खा रहे थे उस खेत का मालिक उन्हें कांजी हाउस में बंद करा दिया। कांजी हाउस में बहुत सारे जानवर थे, भैंस, बकरियां, घोड़े, गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी मुर्दों की तरह ज़मीन पे पड़े थे। भूख से प्राण निकलने जैसे हो गए थे सभी के, वो इतने दिनों से भूखे थे। तो उन्होंने वहाँ से भागने के लिए सींग से दीवार गिराई। दीवार गिरते ही सभी जानवर भाग गए। हीरा को मोटी रस्सी में बांध दिया गया था, इसलिए मोती उसे छुड़ाने का प्रयास करता रहा और सुबह हो गई। पकड़े जाने पर उसकी खूब मरम्मत हुई। सारे जानवर तो भाग गए कांजी हाउस से, अब पकड़े कौन गया है? हीरा और मोती। तो इसलिए जब वो पकड़े गए और सारे जानवर भागे हुए मिले तो उन दोनों की बहुत पिटाई हुई। एक सप्ताह के बाद नीलामी हुई और दोनों बैलों को एक कसाई ने खरीद लिया। कसाई उन्हें लेकर जिस रास्ते से जा रहा था वह रास्ता उनका जाना पहचाना निकला। चलते चलते वे अपने खेतों में पहुंच गए। दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया और झूरी के घर पहुंच गए और वहीं जाके वो दोनों बैल रुके। झूरी तथा गांव वालों ने उनका स्वागत किया। पीछे से कसाई आया तो उसे डांट दिया। वह जबरदस्ती करने लगा तो मोती ने उस पर आक्रमण कर गांव से बाहर भगा दिया। उसी समय मालकिन आई और दोनों के माथे को चूम लिया। यहाँ आपका ये चैप्टर मैंने सारांश आपको इसका समझा दिया, जो कहानी थी दो बैलों की कथा। ये चैप्टर आप लोग अपनी बुक से अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज है वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके बाद मैं आपको वो दे दूँगी।